हेलो। आप सभी को नमस्कार। सिल्वर पेन क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2। जैसे कि पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल यानी आयत की बेसिक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छे से समझा था। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और टाइप वाइज लेके चलेंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम उस डाउट को नेक्स्ट सेशन में अच्छे से सोल्व कर लेंगे। बस आप सभी ने क्लास को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात दे रखा है 3:2 और इस आयताकार मैदान का परिमाप दे रखा आपको 80 मीटर। आपको उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ को निकालना है। देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा आपको? आप बोलोगे सर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, यानी लंबाई को मानते हैं हम 3x और चौड़ाई को 2x। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? आप बोलोगे सर आयत का परिमाप होता है 2l + b = परिमाप यानी पेरीमीटर। आपके पास l की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर l की वैल्यू है हमारे पास 3x और b की वैल्यू है आपके पास 2x और परिमाप दे रखा आपको 80 मीटर। यहां से 5x दो उस तरफ डिवाइड, 80/2 यहाँ पे आया आपका 40। अब x 5 इसके नीचे आएगा तो 5×8 5 × 8 40, तो यहाँ पे बचा आपका 8। x की वैल्यू आई आपके पास 8। आपको निकालना क्या है? चौड़ाई यानी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है आपके पास? 2x यानी 2। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? आप बोलोगे सर 8। 8 दूनी 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो आपके जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको रेशो दे रखा था और परिमाप दे रखा था। इस क्वेश्चन में आपको परिमाप की जगह एरिया यानी क्षेत्रफल दे रखा है। आयताकार प्लाट है, भुजाओं का अनुपात यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको 5:4 दे रखा है और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल दे रखा आपको 500 वर्ग मीटर। तो आपको निकालना इसका पेरीमीटर। ठीक है। देखो आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है? आप लिखोगे सर लंबाई है जो इसकी वो है 5x और जो इसकी चौड़ाई है वो आपके पास 4x। और आपका जो रेक्टेंगल है आयत है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होगा आपका एरिया यानी लेंथ गुणा ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 5x और ब्रेथ की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 4x। ये इक्वल दे रखा आपको एरिया। एरिया क्या दे रखा आपको? 500 वर्ग मीटर यानी 500। तो 5 × 4 ये हुआ आपका 20 और x गुणा x का स्क्वायर = 500। 0 से 0 2 पे ये आपका 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू होगी आपकी 25 का वर्गमूल यानी 5 मीटर। x की वैल्यू कितनी है? 5। आपको निकालना क्या है? आप बोलोगे सर परिमाप। तो परिमाप का क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा आपके पास 2l। l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 4x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 गुणा 5 + 4 9x। x की वैल्यू क्या आपके पास? आप बोलोगे सर 5 मिनट। तो 2 गुणा 9 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 गुणा 9 90 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे इसमें एरिया दे रखा आपको तो आपको एरिया का फॉर्मूला लगा दिया।
और फिर साथ में आपसे पूछा इसमें पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, आपके पास आई 5, तो 5 एक्स की जगह यहाँ पे पुट कर दिया आपने, तो 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 9 90 मीटर। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो, इसमें आपको दे रखा है, उसमें आपको डायरेक्ट रेशो बना के दे रखा था, इसमें आपको बोल रखा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। पहले 2 क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि आयत का जो परिमाप दे रखा आपको वो है 64 सेंटीमीटर, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। देखो, आपके पास लंबाई है और आपके पास चौड़ाई। स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी जो चौड़ाई है उसकी x है, तो लंबाई कितनी होगी? आप बोलोगे सर चौड़ाई की 3 गुना, ये होगा आपकी 3x। और आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में? परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आप बोलोगे सर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। तो वही जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम 2 लंबाई की वैल्यू 3x और चौड़ाई की वैल्यू आपके पास 2x, ये इक्वल आपका पेरीमीटर। वो कितना दे रखा है? वो आपके पास 64। तो 2 पे उस साइड जाएगा, ये आपका 3x प्लस 2x 5x, और 2 साइड जाएगा तो 32। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास, ये देखो, ये जो आपकी ब्रेथ है वो x दे रखी है यहाँ पे, 2x नहीं है। जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी है? x। तो ये कितना आएगा आपके पास? ये क्या होगा? 3x प्लस x, ये होगा आपके पास 4x। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 8, 32/4 8। ठीक है, आपको निकालना क्या है? लंबाई। तो लंबाई कितनी है? 3x। x की वैल्यू क्या आपके पास? आप बोलोगे सर 8, तो 3 गुणा 8, ये आएगा आपका 8 या 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। सेम आपका पहला क्वेश्चन है कि उसमें आपको डायरेक्ट रेशो दे रखा था, यहाँ पे आपको रेशो बनाना है कि उसकी 3 गुना है x थी, ये आपकी 3x। तो डायरेक्ट पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट किया, तो यहाँ से 4x आपका आया 32 और x की वैल्यू आई 8। तो इसमें आपको पूछा क्या है? लंबाई। लंबाई आपकी 3 गुना 8 24। यदि आपको इसमें चौड़ाई पूछता, ब्रेथ पूछता, तो डायरेक्ट x की जगह आप पुट करते 8, तो आपकी चौड़ाई क्या होती? 8 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें देखो आप, एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा आपको 105 वर्ग सेंटीमीटर। यदि लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? आपको एरिया दे रखा है और लंबाई की अब की बार वैल्यू दे रखी है आपको, और इसका परिमाप आपको निकालना है। तो सबसे पहले दे क्या रखा आपको? आप बोलोगे सर एरिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होगा आपका एरिया। लंबाई की वैल्यू क्या दे रखी है? आप बोलोगे सर 21 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपको निकालनी है यहाँ से, और जो एरिया है वो है आपके पास 105 सेंटीमीटर। अब देखो 7 या 21, 7 पे 7 एकम 7 3, तो 7 पंजा 35, 3 पे जाएगा ये 5 पे, तो बी की वैल्यू आई आपकी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? निकालना आपको पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप क्या होगा आपके पास? आप बोलोगे सर 2 लंबाई। लंबाई की वैल्यू क्या है? 21 सेंटीमीटर, और आपकी चौड़ाई क्या है? आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर, तो 5, 21 और 5 26, 26 दूनी 52, तो आपका परिमाप क्या आएगा? 52 सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें आपको लंबाई की डायरेक्ट वैल्यू दे दी। पहले आपको रेशो देता था लंबाई और चौड़ाई का, अब की बार आपको डायरेक्ट लंबाई की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है,
एरिया दे रखा आपको, एरिया की वैल्यू, और आपको परिमाप निकालना था। पहले वाले क्वेश्चनों में आपको रेशो देता था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इस क्वेश्चन को, एक आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा आपको 48 मीटर स्क्वायर, ये वर्ग मीटर होगा आपका ये। ठीक है, तो मेज की कर्णवर्त लंबाई क्या होगी, यानी आपको हाइपोटेन्यूस निकालना। जैसे देखो आप, यानी आपको डायगोनल, जैसे ये आपकी आयत है, ठीक है, आपको निकालना ये डायगोनल। आपको इसका परिमाप दे रखा है 28 मीटर, जो इसका एरिया दे रखा है वो है आपके पास 48 मीटर स्क्वायर, और आपको निकालनी है ये डायगोनल, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले जो डायगोनल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे सर जो डायगोनल होता है वो होता है हमारा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पे देखो आप, परिमाप कितना दे रखा है 28 मीटर, तो जो आपका परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर 2L प्लस बी, ये कुल आपका 28 के। ठीक है, यहाँ से अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, अब ये दो साइड जाएगा, 28/2, आप बोलोगे सर 14। आपके पास लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू है 14 मीटर। अब एरिया दे रखा आपको 48 मीटर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दे रखा आपको 48 मीटर स्क्वायर। अब यहां से आपको एल और बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, यहाँ से आप कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 14 और उनकी गुणा है 48। आपको माइंड में सोचना इसके बारे में कि ऐसे दो नंबर जिनका जो सम है, जो जोड़ है वो 14 है, और जो उनकी गुणा आएगी वो आएगी आपकी 48। अब इस पे आप माइंड यूज करो। जैसे जिनका जोड़ है वो आएगा आपका 14, आप सोचोगे सर 12 प्लस 2 14, तो 12 दूनी 24, तो उनकी गुणा 48 नहीं होगी। फिर आपने सोचा 8 और 6, 8 प्लस 6 14, तो 8 गुणा 6 48, तो आपकी डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो लंबाई कितनी है आपकी, आप बोलोगे सर यहाँ से लंबाई आएगी 8, यहाँ से लंबाई करोगे आप 8, ठीक है, और जो आपकी चौड़ाई आएगी यानी ब्रेथ आएगी ये वाली, ये आएगी आपकी 6, 8 प्लस 6 14 और 8 6 48। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये है आपका अंडर रूट 100, 36 प्लस में 64, ये आएगा आपका 100। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 100 का अंडर रूट, यानी वर्गमूल क्या होगा, आप बोलोगे सर 10 मीटर। तो यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, एक तो आपको यहाँ से पहले डायरेक्ट आपने पैरामीटर की वैल्यू पुट की, सेकंड आपने एरिया की। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई आई आपकी 14 और लंबाई गुणा चौड़ाई है आपकी 48। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। क्यों, आपको निकालना क्या है, आप बोलोगे सर डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट यानी वर्गमूल। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू लंबाई की और चौड़ाई की निकाल सकते हो, फिर इसमें डायरेक्ट आपने पुट की। ठीक है, और दूसरा क्या है, सेकंड मेथड क्या होगा इसका, आप इसको सेकंड मेथड होगा आपका, जैसे आपके पास लंबाई और चौड़ाई का जो सम दे रखा आपको वो दे रखा आपको 14, तो आप इसका स्क्वायर करो। जो ये वाली इक्वेशन है, आप ये आपके पास इक्वेशन 2 है, आप सबसे पहले लंबाई प्लस चौड़ाई इसका पूरे का स्क्वायर करो। तो आप बोलोगे सर लंबाई L प्लस बी इसका स्क्वायर, ये होगा आपका 14 का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2LB, ये होगा आपका 196। अब देखो आपको निकालना क्या था, L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसीलिए हमने पूरे का स्क्वायर किया। तो L गुणा बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आप बोलोगे सर 48,
एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 × 48 इक्वल टू 196। ठीक है, तो यहाँ से 48 दूनी 96, तो उस साइड जाएगा आपका माइनस का, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपका आया 196 माइनस 96 इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 100। आपको निकालना क्या है, डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आप बोलोगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होगा आपका 100, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 10 मीटर। आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन का आपको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद एल बी की आपको वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से आप एल प्लस बी का स्क्वायर है आपका 100 और फिर इसका आपको वर्गमूल करना है, तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर। या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से इजीली और कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप, एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा यानी जो उसकी छोटी भुजा है, ब्रेथ है, का 3 गुना है, तो उसकी आपको भुजाओं का यानी उसकी जो साइड्स का रेशो निकालना है। अब देखो ये आपके पास रेक्टेंगल है यानी आयत दे रखी है और ये आपके पास डायगोनल। ठीक है, जो इसका विकर्ण है यानी डायगोनल है उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, कि ये आपके पास x है, ये छोटे वाली भुजा आपकी साइड है और ये है इसका 3 गुना यानी 3x। ठीक है, आप साइड में भी लिख सकते हो कि आपकी जो ब्रेथ है वो x है और जो डायगोनल आपका d वो आपके पास 3x। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि भुजा का उसकी लघु भुजा है उसका 3 गुना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, जो साइड का रेशो निकालना है, यानी जो इसकी लंबाई इसका और इसका रेशो निकालना है। ये आपका है 90 डिग्री, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये आपकी ट्रायंगल बनी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो ये है आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब और ये है आपका बेस यानी आधार। तो आपका ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में ये है आपकी जो बेस है एल का स्क्वायर, ये इक्वल होगा आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल यानी 9x स्क्वायर। यहाँ से एल का स्क्वायर आएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 9x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर गया 8x स्क्वायर। ठीक है, तो एल की वैल्यू आएगी आपके पास 8x स्क्वायर। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल होगा, आप बोलोगे सर 2 और ये 2 आपका अंडर रूट में होगा और एक्स स्क्वायर का आएगा आपके पास x, तो लंबाई की वैल्यू आई आपके पास 2 अंडर रूट 2x। अब आपको पूछा क्या क्वेश्चन में कि आपको इन दोनों साइड का यानी लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। लंबाई क्या आपके पास, आप बोलोगे सर 2 अंडर रूट 2x। अब यहाँ पे आप लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात निकालना है। लंबाई की वैल्यू आपके पास 2 अंडर रूट 2 और चौड़ाई की वैल्यू क्या है, ये आपके साथ में x भी है इसमें और उस ब्रेथ क्या दे रखी है आपको x। ठीक है, तो आपका x से गया x, तो रेशो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे सर 2 अंडर रूट 2 रेशो अनुपात 1, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आपको दे क्या रखा था क्वेश्चन में कि डायगोनल है उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका 3 टाइम्स है यानी 3 गुना है, तो हमने साइड में लिखा x 3x। तो आपको निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो। तो हम इस त्रिभुज में इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लंबाई की वैल्यू निकाल ली 2 अंडर रूट यानी वर्गमूल 2x, तो अब यहाँ से हम रेशो लेके आए लंबाई 2 अंडर रूट 2x और x, यहाँ से आपका आंसर आएगा 2 वर्गमूल 2 अनुपात 1 यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप क्या दे रखा आपको
एक आयताकार होल की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। जो आयताकार होल है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो आपको होल का क्षेत्रफल दे रखा है 750 वर्ग मीटर होगा आपका, ये 750 वर्ग मीटर। तो होल की आपको लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको दिया था अनुपात में कि लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात दे रखा 3:2, 5:7। फिर सेकंड टाइप में आपको दिया कि वो उसका 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है, लंबाई है जो चौड़ाई की वो 5 गुना है। सेकंड टाइप दिया आपको इस तरीके से। और अब इसमें दे रखा आपको जो आपकी थर्ड टाइप है कि आयताकार, उसमें लंबाई आपकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, 10 मीटर अधिक है। अब इसमें इस तरीके से पूछा गया आपसे, देखो यहाँ पे आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई आपकी, ठीक है। तो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि लंबाई आपके पास x है तो चौड़ाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो ये क्या होगी x-5, ठीक है यहाँ तक। अब आपको दे रखा है होल का एरिया। एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x-5, और ये इक्वल है आपका 750 के। ठीक है यहाँ तक। अब आप इस इक्वेशन में डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो। x की वैल्यू क्या आपके पास लंबाई है, आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो आप फर्स्ट मेथड है कि आप इसमें ऑप्शन पुट करो, और सेकंड मेथड हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। तो आप यदि टाइम कम लगेगा तो आपको एक माइंड में क्विक करेगा कि आपकी ऑप्शन उठाना है। सबसे पहले जैसे 15 उठाया कि 15 15 माइनस 10, तो ये तो नहीं होगा आपका। फिर जैसे आपने उठाया 25 और 25 में से 5 गया, आप बोलोगे सर 20, तो 20 गुणा 25 100, ये भी नहीं होगा। आपने उठाया 30, एक्स की जगह आपने 30 पुट किया, 30, और 30 में से 5 गया आपका, आप बोलोगे सर 25, तो ये किसके इक्वल आएगा, आप बोलोगे सर 750 के। तो आपका आंसर क्या हुआ, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4। आपको एग्जाम में तो इस तरीके से सोल्व करना है। यदि आप बेसिक से जाओगे तो इसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। अब देखो हम इसको बेसिक से सोल्व करते हैं। फर्स्ट आप वैल्यू पुट करोगे, और सेकंड जब आपसे वैल्यू पुट से ना निकले तो हम इसको बेसिक से देखो कैसे करेंगे। एक्स की गुणा करो आप अंदर की तरफ, x² माइनस 5x, और जब आपका ये 750 इस तरफ आएगा तो ये होगा आपका माइनस का, -750 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर जब उनका सम करेंगे तो आएगा आपके पास -5x, और गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 750। जब उनका सम करेंगे आएगा आपके पास 5x, ठीक है। अब देखो, अब ये भी आपको सोचना माइंड में, या आप इस साइड में एक साइड में फैक्टर करके भी निकाल सकते हो कि आप 750 के इस तरीके से फैक्टर करो कि 5 पे गया, ये 5 एकम 5 2, अब 5 पे जाएगा, आप बोलोगे सर 30, अब 5 पे गया ये, आप बोलोगे सर 6, अब 3 पे जाएगा 2। अब यहाँ से आपको पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद आपको देखना कि -5 आए और गुणा करेंगे 750 आए। आप बोलोगे सर 5 गुणा 5 25, 5 दिए 15, 15 दूनी 30। तो जब 30 आपका माइनस का होगा और 25 आपका प्लस का होगा, और जब हम दोनों का सम करेंगे आएगा आपके पास -5x। जब हम उनकी गुणा करेंगे आपके पास आएगा माइनस का 750। तब यहाँ पे पुट करो x² माइनस 30x प्लस का 25x माइनस 750, और ये इक्वल है आपका 0 के। ये आपका 30x आएगा यहाँ पे x साथ में, तो x यहाँ से आपने कॉमन निकाला, x माइनस 30 प्लस में 25, और ये आएगा आपका x माइनस 30। तो पेयर बने आपके पास x माइनस 30 का और x प्लस 25, और ये इक्वल आपका 0 के। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 30, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर x की वैल्यू मानेंगे हम 30। तो आप जब आप ऑप्शन या डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकोगे तो आपको इस वे से निकालना, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इस तरीके से आप फैक्टर बना के उसको सोल्व करोगे, ठीक है यहाँ तक।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो आपके जो पिछले लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस टाइप से पूछे जाते हैं कि आपको आयत की लंबाई इंक्रीज कर दी और उसकी चौड़ाई को कितना डिक्रीज करें ताकि एरिया मेंटेन रहे, यानी एरिया आपका इक्वल रहे। सेकंड, आपकी लंबाई इंक्रीज कर दी, चौड़ाई भी इंक्रीज कर दी, तो आपका एरिया कितना इंक्रीज होगा कि पहले से आपका एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा। अब इस तरीके से आएंगे। अब देखो आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है। इसमें आपकी लंबाई है जो 20% घटा दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि आपका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो आपका इक्वल रहेगा। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर जो एरिया है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका सेम रखना है, ये आपका सेम रखना है। और लंबाई आपकी कम, लंबाई को कम किया है तो इसकी चौड़ाई आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी लंबाई को कम करेंगे, आपने एक चीज कम की है, आपका जो दोनों की जो प्रोडक्ट है गुणा है वो इक्वल है, आपने एक चीज को कम कर दिया तो उस दूसरी चीज को आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपका जो एरिया है वो दोनों में इक्वल रहेगा। अब देखो आपको एरिया कितना इंक्रीज किया, आप बोलोगे सर 20%। देखो सबसे पहले 20%, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 यानी 1/5। पहले जो उसकी लंबाई थी वो थे आपके पास 5, अब आपने एक उसको कम कर दिया तो 5 में से 1 गया, आप बोलोगे सर 5 में से 1 गया आपके पास 4। अब आपको जो चौड़ाई है उसको कितना इंक्रीज करें ताकि जो आपका एरिया है, जो आपका एरिया आएगा ये आपका पहले वाला है, ये जो आपका पहले का है और ये आपका बाद वाला है। ठीक है, तो ये देखो आपके पास, अब इसको अच्छे से लिखते थोड़ा, ये आपका बाद वाला यानी आफ्टर वाला है। अब देखो एरिया आपका इक्वल रहे, ये और इसका रेशो जो रहेगा वो इस साइड में, लंबाई गुणा जो चौड़ाई पहले वाले की आएगी वो आपका, और जो बाद वाले में जब हम चेंज करेंगे वो दोनों में इक्वल है, तो हम इसमें करेंगे 4 से हम 5 कर देंगे। क्यों कि 5 × 4 20, 4 × 5 20। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करोगे, इसका अपोजिट लिख दोगे यहाँ पर 4:5, तो कितना इंक्रीज किया, आप बोलोगे सर 4 से 5 किया, यानी इंक्रीज हुआ आपका 1 का। किससे इंक्रीज, किससे किया आपने, 4 से, तो नीचे आएगा आपका 4 × 100, तो ये है आपका 25%, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां तक एरिया था आपका सेम था, तो लंबाई को 5 से 4 किया, तो आपको चौड़ाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 4 से 5। आपको इसको 5 4 को यहाँ पे अपोजिट लिख, क्योंकि आपका एरिया जो वो इक्वल है। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से होगा आपका। सेकंड तरीका क्या है, आप डायरेक्ट की आपकी लंबाई है वो 100 से कितनी होगी, आप बोलोगे सर 80। अब आपको वापसी 80 से 100 पे जाना, कि आपको चौड़ाई को आपको इंक्रीज करना ताकि आपका जो एरिया वो इक्वल रहे, तो 80 से वापसी किस पे जाओगे, 100 पे, तो कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर 20, किससे, 80 से, गुणा 100, 20 चौका 80 और 4 पे गया आपका ये 25%। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर यहां तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो आप इस क्वेश्चन को, इसमें आपको दे रखा है कि एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है और उसकी चौड़ाई को 10% की वृद्धि की जाती है, तो आपका एरिया में जो चेंज आएगा वो कितने प्रतिशत आएगा। पहले में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एरिया आपका कांस्टेंट था, ठीक है, एरिया आपका समान था। अब इस क्वेश्चन में आपको लंबाई में कम कर दी, उसकी चौड़ाई है वो इंक्रीज कर दी, तो आपको एरिया में कितना डिफरेंस आएगा वो आपको निकालना है। अब देखो लंबाई को कितना इंक्रीज किया, कम किया, उसकी जो उसकी लेंथ थी उसको 10% कम किया, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे 10/100 यानी 1/10। पहले उसकी जो लंबाई थी वो 10 थी, अब कम करके अब हो गया आपकी 9,
जो चौड़ाई है वो है आपके पास 10% इंक्रीज की, यानी आपका 1/10, 10 से अब 1 इंक्रीज होगी तो अब चौड़ाई कितनी होगी आपकी, आप बोलोगे सर 11। अब देखो लंबाई, ये है आपकी चौड़ाई, ये आपकी बिफोर जो पहले थी, और ये है आपकी आफ्टर बाद में, आफ्टर चेंज। लंबाई कितनी क्या थी पहले आपकी, आप बोलोगे सर 10 थी, और जब उसमें डिक्रीज की, किसका कितना कम किया, 1 का, अब कितनी है, आप बोलोगे सर 9। ठीक है। चौड़ाई देखो, चौड़ाई पहले उसकी ब्रेथ थी 10 थी, अब 1 उसकी इंक्रीज कर दी तो 10 से हुआ आपका 11। अब एरिया देखो क्या होगा, आप लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 10 गुणा 10 100, उसकी चौड़ाई होगी आपकी 11 गुणा 9 99। तो कितना कम हुआ, जो आपका एरिया है वो पहले 100 था, अब आपका एरिया 99, तो कम हुआ आपका 1, किससे, 100 से, तो गुणा 100। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए गुणा 100, 100 से गया आपका 100, यानी आपका आंसर आया 1%। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो आपको दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई और चौड़ाई को 20% घटा कम कर दिया गया, तो आयत का जो एरिया है उस पर कितना प्रतिशत चेंज आएगा, आपको वो निकालना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपका पहले वाला था, कि आपको लंबाई है, अब लंबाई इंक्रीज है 20/100 यानी 1/5, तो 5 से आपकी लंबाई 6 होगी, जो आपकी चौड़ाई है वो 5 से होगी 4। अब आपको वहाँ से परसेंटेज चेंज आप सभी ने निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसमें एक आयत की चौड़ाई 10 मीटर है और उसका एरिया आपको 150 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है, आयत की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, एरिया आपको 150 वर्ग मीटर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ाना है, आपकी जो लेंथ है आयत की रेक्टेंगल की उसको इंक्रीज करना है, तो जो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया है अपने वास्तविक ये जो पहले का एरिया था उसका 1/3 गुना बढ़ जाता है, तो आपको उसका परिमाप निकालना है। देखो इसमें दे क्या रखा आपको, आयत की चौड़ाई दे रखी है और उसका एरिया दे रखा है, फिर उस आयत में आप बाद में उसकी जो लंबाई थी उसको इंक्रीज कर दिया, उसकी लंबाई इंक्रीज करने से जो उसका एरिया इंक्रीज होगा वो पहले वाले एरिया का 1/3 गुना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है परिमाप। परिमाप निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत होगी, आप बोलोगे सर लंबाई की और चौड़ाई की। ठीक है, और परिमाप किसका निकालना है, जब आपने उसकी लंबाई को इंक्रीज किया तो आपकी एक नई आयत बनी है। ठीक है, तो उसकी नई आयत का आपको पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। देखो यहाँ से आपका एरिया का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है आपको 10 मीटर और ये किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर 150, एरिया दे रखा आपको 150 वर्ग मीटर, तो यहाँ से लंबाई आई आपकी, लंबाई आएगी 150/10 यानी 15 मीटर। ठीक है, अब देखो आप लंबाई को इंक्रीज किया है तो उसका एरिया पहले वाले एरिया का कितना हुआ, 1/1/3 यानी 1/1/3 है, तो 3 एकम 3 प्लस में 1 4/3, 3 की एक के साथ गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 और ये जो ऊपर वाला 1 है इसमें ऐड करेंगे यानी 4/3। तो पहले वाला एरिया कितना था, आप बोलोगे सर जो पहले का एरिया था वो दे रखा आपके पास 150 मीटर स्क्वायर। अब जो आपका न्यू एरिया आएगा जब आप लंबाई में चेंज करोगे वो होगा आपका पहले वाले एरिया का 4/3, 3 पे 50, 50 गुणा 4 200 वर्ग मीटर। अब आपका एरिया कितना है, आप बोलोगे सर एरिया है अब 200 वर्ग मीटर। ठीक है, आपकी चेंज किस में किया, लंबाई में, जो आपकी चौड़ाई है वो जो पहले थी वही सेम चौड़ाई अब है आपकी। ठीक है, तो आपकी चौड़ाई में कोई चेंज नहीं है, तो आपकी चेंज किस में किया, लंबाई में। कितना चेंज हुआ है, तो आप देखो इसको, एरिया आपका जो नया एरिया है वो आपका 200, चौड़ाई आपकी इक्वल है यानी चौड़ाई पहले कितनी थी 10, तो 10। अब आपकी जो लंबाई आएगी न्यू वो निकालनी है, तो 10 डिवाइड में
तो आपकी जो चौड़ाई आई वो आई आपके पास 200/10 यानी 20 मीटर। अब आपने नई आयत बनी है, नई रेक्टेंगल बनी है, उसका परिमाप निकालना है। तो जो नई रेक्टेंगल बनी है उसकी लंबाई कितनी होगी, आप बोलोगे सर 20 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, आप बोलोगे सर 10 मीटर। तो पेरीमीटर निकालोगे तो दो, लंबाई आपके पास निकली है 20 और चौड़ाई दे रखी है आपको 15, 10 मीटर। तो 20 प्लस 10 30, और 30 गुणा 2 60। आपका पेरीमीटर निकला 60 मीटर, 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें देखो, आपको चौड़ाई दे रखी थी और एरिया दे रखा था, यहाँ से आप सिंपली लंबाई निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप उसकी लंबाई को इंक्रीज कर दिया, अब उसका एरिया भी इंक्रीज कर दिया। लंबाई आप उसकी इंक्रीज की, एरिया उसका इंक्रीज किया आपका 1 सही 1/3 से। तो यहाँ से हमने लंबाई पहली वाली आयत की लंबाई निकाली, वो आई आपके पास 15 मीटर। ठीक है। अब जो एरिया आपका वो कितना दे रखा है, 150 मीटर। अब इसका 4/3, आप बोलोगे सर 50 गुणा 4 200 वर्ग मीटर। लंबाई नई आयत की निकालनी है, चौड़ाई आपके पास सेम है, और एरिया निकाल लिया आप 200 मीटर स्क्वायर होगा जो आपकी नई रेक्टेंगल बनी है। तो यहाँ से पेरीमीटर निकाला तो 60 मीटर। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो इसको, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको 40 और 30 मीटर दे रखी है। तो इस मैदान के बाहर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो आपको इस रास्ते का एरिया क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर में। ठीक है। देखो, जब भी आपका बाहर की तरफ रास्ता बनेगा, एक तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, आप बोलोगे सर जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो था आपके पास, जो आपका एरिया था इस पाथ का, वो था आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई। जब आपका बाहर की तरफ था तो यहाँ पे आएगा आपका सम 2, और जो आपका ये डब्लू है यानी विड्थ है। ठीक है। और गुणा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, लंबाई दे रखी है आपको 40, चौड़ाई दे रखी है आपको 30। ठीक है। अब ये कितना दे रखा है आपको, आप बोलोगे सर 2, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास, विड्थ दे रखी है आपके पास 2.5 इंटू 2। अब देखो 40 और प्लस 3 30, 70, 70 2.5 की 2 के साथ गुणा करेंगे 5, तो ये आएगा आपका 75, 70 और प्लस में 5 75, और बाहर की तरफ आएगा आपका 2 गुणा डब्लू। यहाँ पे आपको साथ विड्थ भी लिखनी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है। तो 2 गुणा 2.5, ये आएगा आपका 2 गुणा 2.5। तो ये हुआ आपका 2 गुणा 2.55 यानी 75 गुणा में 5, तो 75 मल्टीप्लाई 5 से। तो 5 के साथ 5 5 25, 2 5 था 35 और 2 37 मीटर स्क्वायर, 775 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। एक तो आपने यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2W, और इनटू में 2W आएगा यहाँ पे। जो W है आपके पास वो आपकी विड्थ यानी कि जितना चौड़ा रास्ता बना है। L आपके पास लंबाई है और B आपके पास चौड़ाई है। जब आपका बाहर की तरफ बनेगा तो आपको इस तरीके से पुट करना है, जब आपका अंदर की तरफ बनेगा तो आपको प्लस की जगह यहाँ माइनस पुट करना है। ठीक है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। अब देखो बेसिक से कैसे करोगे, ये था आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब जब इसको बेसिक से करेंगे हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं इसमें। देखो आपके पास ये रेक्टेंगल थी। ठीक है। जो इसकी लंबाई दे रखी है वो तो आपके पास 40 मीटर है,
और जो चौड़ाई इसकी वो 30 मीटर है। ठीक है, अब आप इसके बाहर की तरफ, जो ये बाहर की तरफ है इसके, ये आपका ये आपका जो इसकी चौड़ाई है वो है 2.5 मीटर, 2.5। तो इस तरफ भी कितनी है, आप बोलोगे सर 2.5। अब हम क्या करेंगे कि जो बाहर वाला आपकी आयत बनी है, रेक्टेंगल बनी है, इसके एरिया में से हम अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास एरिया आएगा इस पाथ का। ठीक है, अब देखो बाहर वाले की टोटल लेंथ कितनी होगी, अंदर वाले की यहाँ से यहाँ तक 40, तो बाहर वाले की 2.5 इस तरफ से ऐड होगा और 2.5 इस तरफ से, यानी 40 प्लस में 5, ये होगा आपका 45। और ये देखो ये आपका 30 है, तो 2.5 ऊपर की तरफ से, 2.5 यहाँ नीचे की तरफ से, ये होगा आपका 35। ठीक है, सेंटीमीटर, या जो आपका सेंटीमीटर दे रखा है या मीटर दे रखा है वो इसके साथ यूनिट लगेगी साथ में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, बाहर वाले का एरिया यानी 45 गुणा 35, यहाँ पे देखो आप 45 गुणा 35 माइनस में अंदर वाले का एरिया यानी 40 गुणा 30। ठीक है, अब देखो 45 गुणा 35, 45 की और 35 की गुणा करो आप बोलोगे सर 5 पे 25 कैरी हुआ आपका 2, 5 का 20 और 2 22, 5 दिया 15, एक 4 दिया 12 और एक 13, तो यहाँ से आएगा आपका 5 7 5 और एक 1575। तो यहाँ से आपका 1575 माइनस में करेंगे 40 की और 30 की गुणा 1200, तो ये आएगा यहाँ से आपका 375 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा आपका। ठीक है, ये था आपका बेसिक से कि आप डायरेक्ट इस तरीके से आपने शेप को देखा कि बाहर की तरफ रास्ता बना है, तो ये जो आपकी लंबाई दे रखी थी 40 है, इंक्रीज कितना होगा कि 2.5 इस तरफ से और 2.5 इस तरफ से, तो जो ये लेंथ होगी अब आपकी बाहर वाले की वो आई आपके पास 45 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाले की आई वो आएगी आपकी 30 प्लस में 5 35 सेंटीमीटर, या जो भी आपको मीटर दे रखा है वो इसके साथ। ठीक है, वो आएगी। तो हमने क्या किया, बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो बाहर 45 गुणा 35 माइनस 40 गुणा 30, तो ये आया आपका, और इससे पहले हमने किया था डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, जब आपका अंदर की तरफ बनेगा तो आपको उसमें L प्लस बी माइनस 2W लिखना है और ब्रैकेट बंद गुणा 2W, तो जहां पे W आपका वो है आपकी विड्थ यानी चौड़ाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, इसमें आपको दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। ठीक है, तो इसका, तो उसमें एक खेल का मैदान है और जिसका एरिया आपको क्षेत्रफल दे रखा है 1200 वर्ग मीटर। तो जो आपका कंप्लीट भूखंड है उसका 1/3 भाग होता है, यानी जो आपका ये एरिया दे रखा है, जो आपका ये एरिया दे रखा है जो इस मैदान का, वो पूरे भूखंड का 1/3 भाग का है, यानी 1/3 है। तो भूखंड की आपको लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो जो आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी चौड़ाई की 4 गुना आपको दे रखा है। ठीक है, एरिया कितना है, उसके अंदर मैदान का एरिया दे रखा आपको 1200 वर्ग मीटर, और संपूर्ण जो इसका भूखंड है जो आपकी जिसकी लंबाई 4x है और चौड़ाई जिसकी x है उसका 1/3 है, उसका 1/3 है, तो यानी 1/3 है इसका। तो कंप्लीट भूखंड का एरिया कितना होगा, आप बोलोगे सर 1200 गुणा 3। ठीक है, जो कंप्लीट जो आपका एरिया होगा प्लॉट का, जो एरिया ये आपका प्लॉट का जो कंप्लीट एरिया वो होगा आपका 1200 गुणा में 3 यानी 3600 वर्ग मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 4x और चौड़ाई दे रखी है 5x, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4x गुणा x, और ये कुल आपका 3600, 4 पे जाएगा ये x का स्क्वायर, 4 निमा 36 यानी 4, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से √900।
तो x की वैल्यू आई यहाँ पे आपकी 30 मीटर। आपको निकालना क्या है, भूखंड की लंबाई। तो लंबाई कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर 4x, तो 4 गुणा 30, ये होगा आपका 120 मीटर। लेंथ कितनी आई आपके पास, 120 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें देखो आपको क्या दे रखा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और जो उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 60 मीटर है। तो इसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया है और दोनों तरफ से जो रास्ते की चौड़ाई है वो आपके पास लंबाई से भी और चौड़ाई से भी 5 मीटर है। तो आपको शेष भाग का निकालना है इसमें। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से जाओगे तो आप फंस जाओगे। जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला था वो था आपका इस एरिया निकालने का, जो आपका पथ बना, जो आपका रास्ता बना है वो फॉर्मूला था इस रास्ते को निकालने का। और फॉर्मूला क्या था, L + B - W और ब्रैकेट बंद और गुणा में W। तो उससे आएगा आपका एरिया इस पथ का, इस रास्ते का। और एग्जामिनर ने पूछा आपसे, आपको एरिया निकालना है इस पार्ट का, जो सबका शेष पार्ट है, इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है। अब इसको हम बेसिक से सोल्व करेंगे। देखो इसकी लंबाई दे रखी है आपको 80 मीटर, ठीक है, और जो चौड़ाई दे रखी है इसकी 60 मीटर। हमें एरिया किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है। एक तो आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो एरिया होगा, जो टोटल का एरिया में से हम इसका माइनस कर देंगे अंदर वाले का। अब देखो अंदर इसका जो इस पथ का एरिया वो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस W और गुणा W, ये है आपका एरिया। किसका एरिया, पथ का, यानी जो आपका रास्ता बना है। ठीक है, लंबाई दे रखी है आपको 80, जो चौड़ाई है आपके पास वो दे रखी है आपको 60 और माइनस W। W कितनी है, जो ब्रेथ है वो आपके पास 5 और गुणा में 5। ठीक है, तो यहां से आया आपका 8, 80 + 60 140 में से 5 गया 135 गुणा में 5, 5 पे गुणा 5 25। ठीक है, तो 5 दिए 15 और 2 17, कैरी हुआ आपका 1, 5 एकम 5 और 1 6, 675 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एरिया किस चीज का निकालना है, जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट है, इस पार्ट का। अब क्या करेंगे हम कि कंप्लीट एरिया में से, जो इस रेक्टेंगल का जो पूरा एरिया है उसमें से हम अंदर वाले पथ का माइनस कर देंगे। तो उसका कंप्लीट का एरिया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब आप एरिया निकालोगे रिमेनिंग का, वो होगा आपका 80 गुणा 60, ये माइनस करना आपको 675। तो ये हुआ आपका 8 6 4800 माइनस में 6। तो ये देखो आपका कितना होगा, आप बोलोगे सर 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 9, 7 में से गया 2, यहाँ पे 7 6 1 और यहाँ पे आ 4 वर्ग मीटर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आपने सबसे पहले इसका एरिया निकाला पथ का, और उसको हम कंप्लीट का एरिया में से हम माइनस कर देंगे। तो आपका एरिया आएगा ये रिमेनिंग पार्ट का, जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जब आपसे एग्जामिनर बस इतना पूछे कि आपको ये पथ का एरिया निकालना है, जो आपका ये एरिया बना है, जो आपका ये रास्ता बना है, इसका एरिया निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, तो यहाँ से आपका किया जाए। अब इससे एक स्टेप आगे पूछे कि संपूर्ण, कि आपको जो रिमेनिंग है उसका एरिया निकालना है, तो आप कंप्लीट में से इसका एरिया माइनस कर दोगे, तो आपका वो रिमेनिंग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कि आपका जो पार्क था, उस पार्क की बाहर की तरफ एरिया बनाया था, बाहर की तरफ उसके एक रास्ता बनाया था, उस रास्ते का एरिया निकाला था। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई आपको 50 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको 30 मीटर दे रखी है। अब इसके अंदर की तरफ रास्ता बनाया है,
अब इसके अंदर की तरफ रास्ता बनाया है, तो उस रास्ते का, इस पाथ का हमें, जो ये रास्ता बना आपको, इस रास्ते का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका कि लंबाई, जो एरिया आपका पथ का, वो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस, बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और अंदर की तरफ है तो यहाँ है माइनस है। ठीक है, लंबाई आपके पास 50 है और चौड़ाई आपके पास 30, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे सर 5, तो 2 गुना 5 10 ब्रैकेट, और यहाँ पे 2 गुना 5 10, 50 प्लस 30 80, 80 में से 10 गया 70, तो 70 गुना में 10, तो ये आपका 700 वर्ग मीटर। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम बेसिक से करते हैं कि जैसे बाहर वाले का एरिया माइनस कर देंगे इस अंदर वाले का एरिया, तो आपके पास बचेगा ये जो आपका ये 20 का जो रास्ता बना है उसका एरिया। ये था आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, जब हम इसमें बेसिक से जाएंगे तो बाहर वाले का एरिया आपके पास, बाहर वाले जो पार्क है उसकी लंबाई दे रखी है 50 और चौड़ाई है आपकी 30। जब हम ये अंदर वाला जो बना है इसकी लंबाई क्या होगी, आप बोलोगे सर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 50, तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना कि 5 मीटर इस साइड से और 5 मीटर उस साइड से, तो 5 में से 50 में से आपका 5 ये गया उस साइड से और 5 ये, यानी टोटल गया आपका 10, तो आपकी जो ये लंबाई बची वो बचेगी आपकी 40 मीटर। और अब जो आपकी ये चौड़ाई है, आप बोलोगे सर 5 नीचे से गया और 5 ऊपर से गया, कंप्लीट था 30, तो माइनस करेंगे उसमें से 10, तो 30 में से 10 गया 20। ठीक है, अब 50 गुणा में 30, यानी जो बाहर वाले का एरिया वो है आपके पास 1500, उसमें से माइनस करेंगे हम अंदर वाले का 40 गुणा 20 800, ये भी आपका ये जो एरिया है, तो ये आएगा आपके पास 700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप बेसिक से भी जा सकते हो, जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बेसिक से भी इजीली निकाल सकते हो आप इससे। आपको एग्जामिनर किसी टाइप का पूछे कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, आप इस तरीके के सभी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और रेक्टेंगल का ये आपका कंप्लीट जो आपकी प्रॉपर्टीज थी और उस पर बेसिस यहाँ तक के आपके, ये आपका कंप्लीट टॉपिक है यहाँ तक। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे रिमेनिंग क्वाड्रिलेटरल है, जैसे आपका रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, उन सब की पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर हम एक ही क्लास में उनके क्वेश्चन साथ में लेके आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।